हाँ तो भाई लोगों, आप दिन प्रतिदिन बहुत कुछ पढ़ते जा रहे हैं। आप भगवत गीता का हिंदी अर्थ कर रहे हैं। वो भगवत गीता को जब उस समय गाई गई जहाँ पर यदि एक निर्णय दुनिया को परिवर्तन कर सकता था और एक निर्णय दुनिया को महान बना सकता था और एक परिवर्तन दुनिया को बेकार कर सकता था, तो उस जगह पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसके हाथ में तो इधर से इधर जाए, वो डगमगा रहा है, लेकिन उसको सही मार्ग पर लाने वाले हैं हमारे कृष्ण भगवान, सुदर्शन चक्र भगवान, मीन भगवान। जिनके कई रूप हैं, वे उनको सही मार्ग दिखा रहे हैं। तो वे ऐसी समस्या कई लोगों के जीवन में आती है कि तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सबका हर समस्या के पीछे जैसे किसी का माइंड होता है, सबका माइंड एक तरीका से कार्य करता है, लेकिन किसी का किसी तरीका से करता है, किसी का किसी चीज पर किसी तरीका से करता है। तो इसी प्रकार जो अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण भगवान, वो सॉल्यूशन बता रहे हैं एक समस्या का। तो हर समस्या का सॉल्यूशन एक प्रक्रिया द्वारा होता है, लेकिन उस प्रक्रिया में क्या क्या लाया जाएगा, वो उस प्रक्रिया को लागू करने वाले, उस प्रक्रिया को जानने वाले पर निर्भर करता है। तो हम यही सीखने वाले हैं। आप राधा जी से बहुत कुछ समझ रहे हो और आप इंडियत पढ़ रहे हो, आप इंडियत जान रहे हो, आप श्लोक पढ़ रहे हो, बहुत चीज़ सुन रहे हो, है ना। तो हम उसी बातचीत को, उसी लैंग्वेज को, उसी अर्थ को साधारण जीवन में यूज कैसे करेंगे। और कई लोग इसका अर्थ का विनर्थ करते हैं, अर्थ का अनर्थ करते हैं, साहस की जगह तो साहस करते हैं, यानी क्या क्या करते हैं। तो सबको हम हटा करके एक साइड में करके उसी भी पक्ष को लेंगे और दूसरे पक्ष को भी लेंगे। तो पहले हम समस्या को समझते हैं, अर्जुन की समस्या को, है ना। तो हम जानेंगे, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि तू अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर, विचलित मत हो। दूसरा कोई कल्याण कारक कर्म नहीं है। जो क्षत्रिय है उसके लिए क्षत्रिय धर्म से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। क्षत्रिय का क्या कार्य होता है, उसका कार्य होता है, यानी कि क्षत्रिय कहते कैसे गए हैं, जो युद्ध करता है। तो तेरा ये काम है क्षत्रिय धर्म, तेरे को उपाधि दी गई है क्षत्रिय की, तेरे को एक धनुर्धन कहा गया है, धनुर्धर कहा गया है, तेरे को शायद गुणाकेश कहा गया है। तू न जाने कहाँ से शिक्षा लेके आया, क्या तू इसी युद्ध के लिए नहीं लेके आया। तो तूने एक पूरी तैयारी करी जीवन में, जो तूने न जाने 12 साल में आप उसने शायद पशुपास्त अस्त्र लिया था। 12 साल में क्या इसी की तपस्या की थी उन्होंने, शिव यानी कि एक अंगूठी से खड़ा होकर के तपस्या की थी, भोलेनाथ का वो लिया था। तो क्या इसी टाइम के लिए क्या द्रौपदी का अपमान लिया, अपमान हुआ, क्या उसको दुनिया को दिखाने का, उसका परिणाम दिखाने का क्या ये वक्त नहीं है। तो इस वक्त डगमगा रहा है अपने उससे कर्तव्य से डगमगा रहा है। तो उसी कर्तव्य से ना डगमगाए, इसलिए हमारे कृष्ण भगवान यहाँ पर उनके सारथी बनते हैं, उनके साथ चलते हैं ना। तो वे कह रहे हैं क्षत्रिय धर्म का सबसे बड़ा यही है कि धर्म में युद्ध कर, ना कि युद्ध नहीं। क्षत्रिय धर्म का अर्थ है धर्म में युद्ध कर, धर्म्यात् स्वधर्मापि चाभिजम चाभिकम्मि प्रतुमसि धर्म्यादि युद्धस्य त्यो क्षत्रस्य न विद्यते। यानी कि धर्म्यात् यानी कि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याण कारक कर्म नहीं है। क्या भगवान ने इसमें धर्म में शब्द का यूज किया है, इसमें युद्ध का यूज नहीं किया है। यदि क्षत्रिय के लिए यदि कोई युद्ध में धर्म है जो सही है, यदि कुछ भी हो उसके आगे तो उसको पालन करना चाहिए उसका। यदि उसको लग रहा है कि धर्म से विरुद्ध जा रहा है कार्य, तो अर्जुन को क्या लगा था, अर्जुन को भी तो यही लगा था कि तो धर्म के विरुद्ध है, लोगों की हिंसा हो रही है, लोगों को मार रहे हैं, अपने अपने जो रिश्तेदारों को मार रहे हैं, तो बहुत गलत हो रहा है। तो अर्जुन को भी एक इस तरीके से कई लोगों को भ्रम हो जाता है, तो उसी भ्रम को दूर कर रहे हैं कृष्ण भगवान। तो भगवान कह रहे हैं तू क्षत्रिय है, तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं ना, और कुछ भी मत सोच, अपने आप को प्राप्त हुआ है। यानी कि क्षत्रियों के लिए यदि युद्ध हो जाए, उनके आगे युद्ध आ जाए, तो वे बहुत खुश होते हैं। तो फिर तू किस चीज से डर रहा है ना, धर्म युद्ध हो रहा है तो तू किस बात से डर रहा है। अब अगर तू यहाँ धर्म में युद्ध नहीं करेगा तो फिर क्या होगा, अपने धर्म को और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। यानी कि जो तेरी सराहना करते थे वे तेरी निंदा करेंगे, जो तेरे को बड़ा मानते थे वे तेरे को नीच मानेंगे, जो तेरे को सर्वश्रेष्ठ धनुधर कहते थे वे तेरे को कायर कहेंगे। यदि तेरे को ये सब मंजूर है, तेरे को यदि क्रोध नहीं आएगा वे ऐसा कहें और तेरे ऊपर आक्षेप लगाए इसका कि तू कायर है, तू नीच है, तू मुख्य समय पर उसे अपनी पीठ दिखा दी तेने, तो तेरा असली, हर व्यक्ति का असली रूप तो जब ही आता है ना, जब समस्या आती है। तो वे तो कहेंगे समस्या आई, अर्जुन ने अपनी पीठ दिखा दी, कायर है,
यदि तू इस सारी चीजों को झेलने के लिए तैयार है तो तू फिर चला जा युद्ध से नीचे। तो फिर और ये नहीं कहा तू चला जा, लेकिन वे बता रहे हैं कि यदि तू इससे नीचे उतरा तो ये तेरे को दुष्परिणाम होने वाले हैं, यदि तू ऊपर गया तो एक परिणाम होने वाले हैं। ऐसा ही हर चित्र में होता है। यदि विद्यार्थी किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है या घर से बाहर निकल रहा है तो होता क्या है आप जानते हो ना। या तो कोई नौकरी यानी कि जिस चीज के लिए लक्ष्य के लिए गया है, या तो वो लक्ष्य प्राप्त हुआ या फिर नहीं हुआ। चाहे लक्ष्य प्राप्त करने से पहले कुछ ऐसा हो जाएगा उससे उसको लक्ष्य की प्राप्ति से भटक जाएगा। तीन काम होंगे, या तो उस लक्ष्य को पालेगा या लक्ष्य को नहीं पाएगा या फिर भटक जाएगा। तीन काम होंगे, या तो वो भटकने के कारण यानी कि वो भटकने के कारण उस लक्ष्य को नहीं पाएगा या फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करना उसके बस की नहीं थी। तीन कारण हो सकते हैं, है ना। तो इससे हमने जान लिया है ना, तो इससे हमने जान लिया कि यदि तू अपने धर्म का त्याग करेगा तो ये तेरे को दुष्परिणाम होने वाले हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं, और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का, यानी कि हर व्यक्ति की क्या साथ रहती है, जन्मा जन्मांतर क्या रहती है, कीर्ति, यश। मतलब आदमी ऐसे सोचता है कि मेरा यश पहले, कीर्ति पहले। तो जब कीर्ति का अपयश होता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो कीर्ति उन्होंने पूरे जन्म बहुत मेहनत करके प्राप्त करी होती है। लेकिन जब उन्हें तिरस्कृत लोगों से, मतलब तो लोगों से उन्हें तिरस्कार मिलता है तो बहुत दुख होता है। मतलब वे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और जो अपने उन्होंने जो प्राप्त किया जीवन में, यदि उन्हें तिरस्कार मिल गया उस कर्तव्य का, यानी उस कर्तव्य को उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिला, तो वे बहुत दुख होते हैं। इसलिए वे उस अपकीर्ति को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं और उस कीर्ति को बढ़ाते रहते हैं। यदि विद्वान लोग हैं तो वो अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे। यदि कोई योद्धा है तो वो, जैसे हमारे सैनिक हैं, यदि हमारे सैनिक हैं देश के रक्षक, यदि उनके सामने युद्ध आ गया तो क्या वे युद्ध से पीछे हटेंगे? उनका तो कर्तव्य है कि हमारी भारत में निवास करने वाले आदमियों का, समाज का रक्षा कर सके, सीमा की रक्षा कर सके। यदि अटैक हो गया तो सारे समाज मतलब खत्म हो जाएंगे। तो उनका कर्तव्य है सीमा की रक्षा करना। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आपका कर्तव्य है क्षत्रिय धर्म का पालन करना। यानी क्षत्रिय धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यानी इसमें इसमें तो परशुराम ने भी 12 यानी कितनी बार, 21 बार इस धरती को मतलब क्षत्रिय विहीन कर दिया। मतलब वे कितने दुष्टों का विनाश कर दिया। तो वे ऐसे क्षत्रिय थे। तो उन्होंने क्षत्रिय धर्म, मतलब क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य क्या है उनको भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। यानी क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है जो अपने आप युद्ध प्राप्त हुआ है। यानी हमने ऐसा नहीं किया कि हमें युद्ध करना चाहिए, यानी अपने आप युद्ध प्राप्त हुआ है। हमने तो शांति की छाई थी, मतलब शांति हो। जैसे श्री कृष्ण भेजे थे दुशासन दुर्योधन के पास में कि मतलब शांति चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। अर्जुन भी चाहते थे, युधिष्ठिर भी चाहते थे, युधिष्ठिर तो फिर उन्होंने तो वो वे नहीं माने थे। यानी उन्हें अपने आप युद्ध प्राप्त हुआ है, वो तो चाहते शांति हो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने आप यह युद्ध प्राप्त हुआ है तो फिर क्षत्रिय धर्म का पालन करें और इस युद्ध से अड़िग रहें, विमुख ना हुए और अपने धर्म में युद्ध का डट कर मुकाबला करें। यह उन्होंने मतलब बहुत तरीके से समझा रहे हैं। यदि युद्ध में आ गए तो युद्ध करो। यानी आप युद्ध से पहले, उन्होंने श्री भगवान ने कहा है, यदि आप युद्ध से पहले कि कहीं गुफा में चले जाते, कहीं ध्यान में चले जाते, युद्ध में नहीं आते तो मतलब युद्ध नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब युद्ध में आ गए हैं, युद्ध के मंच पे आ गए, रंग मंच पे आ गए, तो फिर आप युद्ध से विमुख मत होइए, युद्ध करिए ना, आपका कर्तव्य युद्ध करिए। यदि ऐसे दुशासन दुर्योधन ऐसे राक्षस पैदा हो गए तो ना कितने पृथ्वियों का, यानी कितने अब तो कितने राक्षस पैदा हो जाते। तो उन्होंने भगवान करते हैं वो सही करते हैं, वे तो भगवान है ना। तो वो अपने धर्म का पालन करना बता रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य क्या है। यदि तू इस क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर देगा तो तेरी अपकीर्ति हुई, निंदा करेंगे। निंदा कौन करेंगे? निंदा बहुत लोग करेंगे जो आपको सर्वश्रेष्ठ मानते थे, आपको बुद्धिमान मानते थे, धनुर्जय मानते थे। मतलब जो लोग जिसको बड़ा मानते हैं तो वो तो सदा बड़ा होते हैं, लेकिन उनके सामने फिर वो कर्तव्य नीच करता है, यानी छोटा काम करता है
तो वो कहते हैं हम तो इसको बड़े ही मानते थे, ये तो कितना नीच निकला, इसने अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अपने कर्तव्य से विमुख मत हो, क्योंकि आपके लोग जो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उन्हें निंदा करेंगे, अपकीर्ति फैलेगी, वो आपको निंदा करेंगे। निंदा सहन करनी पड़ेगी। तो आप जान रहे हो, जैसे कि यदि कोई भिखारी होता, अर्जुन जी का एक भिखारी होता, तो यदि वो भिखारी इस काम को करता तो कोई उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि उसने अपने अब से पहले अच्छे काम करे ही नहीं। उसने वे काम करे ही नहीं जो धर्म को परिवर्तन कर दे, ऐसे काम करे ही नहीं उसने जो जिंदगी को परिवर्तन कर दे, उसने ऐसे काम करे ही नहीं जो एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है। निंदा किसकी होती है? जिसने बड़ा काम किया है। यदि वो प्रधानमंत्री है, यदि वो हमले से दूर जाता है, यदि एक देश से दूसरे देश में युद्ध होता है, यदि वहां का प्रधानमंत्री दूसरे देश का, अपने देश का प्रधानमंत्री यदि डरपोक निकलता है, तो लोग क्या कहेंगे? तो इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, लेकिन तूने किया क्या? तू तो चोर भाग गया, किया क्या तूने? तो जिस प्रकार महाराणा प्रताप का उदय सिंह था ना, उदय सिंह ने क्या किया? उन्होंने भी बहुत कुछ किया। ऐसी हर चीज जीवन में होता है ना। तो निंदा भी उसी की होती है जो बड़े काम कर लेता है पहले। निंदा भी किसी की व्यक्ति की बस की बात नहीं है, और व्यक्ति निंदा कर भी नहीं सकता। यदि बड़े व्यक्ति यानी समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, कर्ण जैसा जो पूरी पृथ्वी में धनुर्धर था, यदि वो किसी की निंदा करता तो वो किसकी निंदा करेगा? वो अपने आसपास के, अपने से बड़े की निंदा करेगा, ना कि तुच्छ मुच्छ भिखारियों की निंदा नहीं करेगा। क्या प्रधानमंत्री के मुंह से आपने किसी किसी यानी कि नागरिक की कभी, क्या कहते हैं उसको, उसकी आलोचना करते देखा है प्रधानमंत्री? क्या मुख्यमंत्री को एक छोटे से बच्चे की निंदा करते देखा है? नहीं देखा ना। वे कर रहे बराबर की क्वांटिटी में। तो इससे आप देख भी सकते हो कि यदि आप किसी व्यक्ति को देखना चाहते हो कि वो व्यक्ति कितना बड़ा है, तो आप उसके दुश्मन देख लीजिए, वो दुश्मन कौन है उसकी। यदि दुश्मन बड़े हैं तो व्यक्ति भी बड़ा निकलेगा। यदि कोई पार्टी है, यदि कोई बड़ी पार्टी हो, उससे कोई भी चीज हो यार, पार्टी हो चाहे पढ़ाई हो नौकरी हो कुछ भी चीज हो, यदि उसमें कुछ भी हो रहा है, यदि कोई बड़ा व्यक्ति उसकी निंदा कर रहा है, तो वो उसने बड़े काम किए हैं पहले। यदि कोई पेपर पास नहीं कर पाया, ये मान लीजिए किसी ने 4 साल मेहनत की 12वीं पास करेंगे, 3 साल यदि उसने पहली बार पेपर दिया तो कौन निंदा करेगा उसकी? कहेगा कि अभी तो उसका प्रथम प्रयास था, उसने मेहनत नहीं करी होगी। लेकिन जब उसी व्यक्ति की 4 साल हो जाती मेहनत कर करते, उसकी कोचिंग हो जाती है 4-5 कम से कम महीने के, पूरे साल के 20,000 फीस होती है। जब 4 साल तैयारी करता है तो 20,000 से 4 साल के कितने हो गए? बीचक 80, 1 लाख रुपए, 80,000, 1 लाख रुपए हुए। और हाँ, कोचिंग के, और साल के 1 लाख व्यक्ति के अलग से हैं, तो 4 लाख, 4 साल के 4 लाख वे हो गए, और सी रह गए, तो 5 लाख रुपए खर्च हो गए। फिर जब वो पेपर देगा, 4 साल खत्म करेंगे, तो फिर देखना उसकी निंदा कैसी होगी। दोनों में फर्क क्या आया? इसमें फर्क आया एक तो ये हुआ कि पहले उसने पहली बार पेपर दिया तो उसका मतलब नहीं हुआ, तो कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन जब वही व्यक्ति 4 साल बाद वो पेपर को पास नहीं कर पहुंचता, फिर उसकी लोग निंदा क्यों करने लगते हैं? जो उनकी प्रशंसा कर रहे थे, जिनसे उनका कोई ना दूर तक नाता नहीं था, वे भी निंदा करने लगते हैं। उनकी निंदा इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो लोग 4 साल तैयारी करते हैं, यानी मान के चलो 4 साल 6 महीने ऐसी तैयारी करते हैं, तो हालांकि उन्हें विश्वास हो जाता है कि अब तो हो जाएगा, यानी हो भी जाता है। ऐसे यूपीएससी का होते हैं तो उन्हें 5 अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, 5 या 6 इतने अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। यदि लास्ट में तैयारी करते करते उनका हो जाता है 4 साल। ये तो बहुत बड़ी है, पूरे भारत की सबसे बड़ी नौकरी की है यूपीएससी। तो जो छोटे मोटे पेपर लगते हैं नौकरी के, चतुर्थ श्रेणी के, 3rd ग्रेड के, ये तो 1 साल के होते हैं। इसमें भी यदि 4 साल लग गए तो उससे तो बढ़िया यूपीएससी वाले का बच्चा ठीक है ना। उन्होंने 4 साल में अपनी सबसे बड़ी ग्रेड्स, जो प्रधानमंत्री के नीचे कार्य करते हैं सचिव के रूप में, वो तो पदवी प्राप्त कर ली। कम से कम समय का तो उन्होंने पूरा सदुपयोग करके सबसे बड़ी पदवी पा ली, और तुम आप छोटे से नौकरी के लिए 4 साल ले रहे हो, उतनी रुपए खर्च हो रहे हैं, तो फिर प्रशंसा होगी या निंदा होगी? तो आपने जवाब जान लिया ना, क्या होगी? आपको पता है क्या होगी? क्योंकि प्रशंसा और निंदा तभी होती है जब छोटे आंधी, मतलब किसी आंधी से, वही किसी, यदि 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने बहुत बड़ी पदवी पा ली, एक दोस्त ने नौकरी कुछ नहीं पाई है, तो पा ली है ना, उसकी तो प्रशंसा होगी, नहीं पाई उसकी निंदा होगी। तो इसमें फर्क होता है। निंदा और प्रशंसा जब ही मिलती है
जब उस व्यक्ति से पहले वो कार्य कर चुका है दूसरा आदमी, तब उससे तुलना की जाती है कि क्या आपने कभी 12वीं पास, कोई 12वीं फेल हो गया क्या, उससे कोई आशा की है कि 12वीं पास करके 6 महीने की तैयारी के बाद उसकी नौकरी लग जाएगी? कभी आशा नहीं की होगी। लेकिन जिसकी 94 बनी है 12वीं क्लास में, लेकिन उसको बीए पास नहीं हो रही फर्स्ट ईयर, तो उसकी निंदा जरूर करोगे आप। क्यों करोगे? कि तेरे में पहले इतना साहस था, तेरे में इतनी शक्ति थी, तेरे में इतनी दृढ़ता थी, तेरे में संकल्प शक्ति थी, तू किसी काम पर अड़िग था, तूने नया ने कितना कुछ किया, लेकिन आज क्या हो गया? उसका सबका विनाश हो गया। तो यहीं पर और क्या हो रहा है अर्जुन का? उसने पूरी जीवन भर संचित किया, उसने 12 साल करके पशुपति अस्त्र धारण किया, उसने इंद्रलोक में जाकर के यानी कि मतलब हर इंद्री पर निग्रह किया था, गुड़ा किस नीत पर उन्होंने अपना त्याग कर दिया था, नीत पर अपना अधिकार कर लिया था। यानी क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाया जो पूरे दुनिया का सबसे अच्छा था। तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है अब? वो व्यक्ति अब भाग रहा है युद्ध से। हाँ, भाग रहा है युद्ध से, तो उसकी अब निंदा हो रही है। यदि वो कुछ भी काम ना करता पहले, उसकी निंदा नहीं होती। आप इसका ये अर्थ भी नहीं मान सकते कि आलोचना यदि किसी से नहीं करवानी तो कुछ करो ही मत। पर ये बताओ, यदि आपको आलोचना नहीं करवानी, आप डरते क्यों हैं आलोचना से? आलोचना कहते किसे हैं? आलोचना कहते हैं कि आलोचना कहते किसे हैं, पहले इसका उत्तर आप जानना, पहले सोचना। आप आलोचना वैसे मत कहने लग जाना कि किसी के बुरे काम की आलोचना, वैसे बुरे काम किसी के जो भी काम, हाँ, बुराई होती है उसको आलोचना कहते हैं। पहले सोचो आलोचना कहते किसे हैं। यदि किसी व्यक्ति की सच्ची आलोचना हो रही है तो व्यक्ति को वो आगे बढ़ाएगी, लेकिन यदि उसकी आलोचना ही नहीं हो रही है, आलोचना उसी कहते हैं जो वैज्ञानिक तरीके से यानी दोनों पक्षों को निराश करके उसके बाद सब सुविधा दी, हर चीज दी, हर परिस्थिति में हर चीज दी, ना कि बीमार था ना थकियार था ना कुछ भी था, पेपर भी दिया, उसने तैयारी करी 3 साल 2 साल कोचिंग करी, उसने लाइब्रेरी भी की 12 घंटे, उसने पता नहीं क्या क्या वो किया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर देखा जाता है, फिर वो इतना सारा कार्य करके फिर दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि तूने इतना सारा कार्य किया फिर भी तुझे हुआ क्यों नहीं? तो इस ये आलोचना है। ये ये निंदा नहीं है, ये आलोचना है। निंदा कहती है व्यर्थ की बातों पर ध्यान देना। तो हर व्यक्ति की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन निंदा कभी नहीं होनी चाहिए। जब परिणाम अच्छे आते, निंदा निंदा कौन करेगा? निंदा करेगा आपका शत्रु। लेकिन शत्रु यदि निंदा करेगा तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो फर्क पड़ेगा जब आप जिस चीज की आशा करते हो उस चीज को वो चीज नहीं देता है, तो फिर आपसे फर्क पड़ेगा। क्योंकि उसको समझा दोगे ना तो वो भी समझदार हो जाएगा। जैसे कि कोई कहता है ना, यदा यदा ही धर्मस्य तदा ग्लानिर्भवति भवति भारत श्री राम धर्म से भगवान श्री राम। वो कौन सा श्लोक है? या ये अपने कर्म पर अधिकार है। कहाँ? कर्मण्डे अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। और आए माँ कर्म फल हेतुर्मा ते संडोत्व कर्मणि। यानी इसका अर्थ वैसे आप देखोगे भगवत गीता में, इसका अर्थ है कि आपका कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। अपना कर्म पूरा कर, फल मिलेगा, ये कह रहे हैं हमारे कृष्ण भगवान। लेकिन कोई पता है जो कंपनी वाले, इसको आप एक निष्पक्ष तरीके से भी यूज करके बता सकते हो लोगों को, एक अपने फायदे में भी ले सकते हो इसी श्लोक को। वो दूसरे पर डिपेंड करता है वो चाहता क्या है। यदि दूसरा व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है और वो आपको कुछ सुना रहा है तो उसमें उसका लाभ अवश्य हुआ। यदि वो लाभ नहीं है तो फिर मेरे कहने का मतलब ही नहीं निकला कि वो कुछ आपसे पाना चाहता है। यदि कोई आपसे कुछ पाना नहीं चाहता और फिर आपको कुछ बता रहा है, कुछ बातचीत कर रहा है अब निष्पक्ष होकर के, तो वो बहुत अच्छी होगी। लेकिन जिसने अपना पीछे अपना मोटिव कर लिया है कि मेरा पूरा फोकस कुछ करने पर है, ये सारी चीजें तो उसको पाने के लिए काम करेंगी, तो वो बहुत गलत चीज है। कोई इसका कोचिंग वाले क्या कहते हैं, तो पढ़ता यार 4 साल पढ़ 5 साल पढ़, जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं हो ना तब तक पढ़ता रहे। फिर ये नहीं कहते तेरी कमजोरी क्या है, तेरा क्या हो रहा है, ये कहते तू तो करता जा, कर्म करता जा। वे कहते हैं कृष्ण भगवान ने भी तो कहा है तेरा तो कर्म पर अधिकार है, फल पर अधिकार ही नहीं है। तो हम कहते हैं फिर शिक्षक से, तू ऐसा कर, पढ़ाता जा, तेरे को पैसा नहीं मिलेगा, पढ़ाता जा। फिर चुप हो जाते हैं, फिर क्या कहेंगे वे? तो आप अपना भी दिमाग लगाइए हर चीज में। कोई यदि भगवत गीता का सहारा लेकर के आपको बहका रहा है, आपको कुछ अलग करने को कह रहा है, तो बहकिए मत, बल्कि निष्पक्ष होकर सोचिए क्या व्यक्ति सही कह रहा है। यदि सही कह रहा है तो किस आधार पर कह रहा है। फिर आप ऐसा कीजिए, यदि आपको वास्तव में कुछ जानना है, वास्तव में बड़ा बनना है, वास्तव में कुछ
समझदारी हासिल करनी है, यदि आपको हकीकत में किसी रंगमंच पर खड़ा होकर के जो आगे 100 व्यक्ति खड़े हुए हैं उनको मोटिवेट करना है, उनको कुछ ऐसे देश के प्रतिभाशाली व्यक्तियों में शामिल करना है, यदि आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ ऐसी चीज है जो परिवर्तित कर दे आपके परिवार को, अपने मोहल्ले को, पूरे गांव को, पूरे शहर को, पूरे जिले को, पूरे विश्व को, तो आप जानोगे इस चीज को। यदि आप अपनी अपनी जो सोचने की शक्ति है उसको उसको अमल नहीं कर रहे हो, उस पर आपके दिमाग में आया क्या व्यक्ति सही कह रहा है गलत कह रहा है, तो आपका मन क्या कहेगा, सही कह रहा होगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होगा, मैंने कहा कि उसकी आकांक्षा होगी बड़ी, तो वो जाएगा कि एक क्या कह रहा है, दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है, फिर उनको वो तुलना करेगा, फिर कहेगा ये बोल कहाँ से रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कहीं इनका मोटिव तो नहीं है, कहीं इनका कुछ उद्देश्य तो नहीं है, कहीं इनका क्या तरीका है, तो फिर ये देखेंगे। फिर उसके बाद भी क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे इन्होंने श्लोक लिया कहाँ से, भी जाएंगे भगवत गीता, इससे श्लोक लिया है तो भगवत गीता में जाएंगे। जैसे कि मैं एक हिंदी में शायद आलोचना भी हो सकती है, चाह मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इन कह रहा, जैसे कि एक श्लोक आता है आप पढ़ते हो, वो कौन सा था, कबीर को दुआ गुरु गोविंद, हाँ, गुरु गोविंद दोनों करे काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब देखो, अब हम साधारण हिंदी करते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, वे कह रहे हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े, गोविंद यानी कि भगवान, ये मालूम है ना, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, यानी कि किसके पैर लगूं, पहले किसके पैर लगूं, फिर क्या है, भले हरि गुरु आपने, अब ये कह रहे हैं गुरु यानी कि जिन्हें शिक्षा दी, भले हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी कि आपने गोविंद बता दियो। हमें देख, हमें बात है रही ऊपर किस को में चरणन की के का के लागू पाए, और नीचे का की बात है रही है कि गोविंद दियो बताए कि गोविंद के पाए छी। अब आपको अर्थ को मैं भी गलत सोच सकता हूँ कि अर्थ क्या है, मतलब ये सोचो गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब तुम सादा हिंदी अर्थ है, ये तो यार इसको तो समझ सकते हैं कि कुछ संस्कृत थोड़ी है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, कोई आदमी पूछ रहा है मैं काके लागू पाए, काके पाए छू, काके लागू पाए। अब इसको ये भी अर्थ ले सकते हो यार कि आगे दोनों खड़े हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन कबीर का तो अलग ही अपना ध्येय है, लेकिन लोगों ने मान रखा है, मैं उसके साथ कह रहा हूँ उनका तो कोई अलग ही मोटिव है, क्योंकि उनके और दुआओं को पढ़ोगे ना तो उसमें कभी आपको आपको पारदर्शिता यानी कि आपको इससे आगे के दो पढ़ेंगे तो उसका अर्थ और समझ में आएगा। हाँ, आगे पीछे आप पढ़ोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। कोई बीच में से उठा लिया है, बीच में से उठा लिया है ना, तो जैसे अब आप ये पढ़ोगे गोविंद के दोनों पढ़ेगा, गुरु गोविंद आपने गोविंद क्यों बताया, यहाँ तो चरण छूने की बात हो रही थी, इसमें तो एक खा ही नहीं कि जाके तू गोविंद गोविंद की नहीं गुरु की चरण पकड़, पे तो कई नाम है, पहले ना कोई गोविंद दियो बताए, आपको मतलब क्या है, गोविंद के चरण ची, पहले ऊपर चरण की बात है, ये नीचे चरण की ना है, रीता को मतलब क्या है, हमें गलत हो सकती कोई बात नहीं है, लेकिन आके बात जो इस वो है, ऐसे मतलब कबीर ने पूरी पुस्तक लिखी है, तो आके नीचे कौन सा दुआ है पता है, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, शिव ने बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी, जब गुरु मिलिया आए। अभी नीचे का दुआ है उसका, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, ज्ञान देने वाला प्रकाश देने वाला गुरु मिला, शिव ने बिसरी जाए, यानी कि सब कुछ को नष्ट करने वाले गुरु। अब गुरु कब मिला, जब गोविंद कृपा करी, जब भगवान ने कृपा करी, जब ईश्वर ने कृपा करी, जब गुरु मिलिया आए, जब गुरु मिलो तो गुरु बड़ो हो कि गोविंद बड़ो हो, अब पते पड़ गए होंगे है ना, तो नीचे को दुआ है, ये ऊपर को दुआ दो, लेकिन लोगों ने क्या किया, वो दुआ उठा लिया। इसी का इस्तेमाल पता है कोचिंग वाले अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, पहले लोग अपने लिए इस्तेमाल करते थे, मैं यानी किस किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसी पर अनर्थ होता जाता है हर चीज का। तो हम वही काम इस भगवत गीता में करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास असफल नहीं होगा, यदि आप लोगों का सहयोग रहा तो आप सुनते रहे, यदि आप जो भी ज्ञान लो उन आपस में बातचीत करो, पूर्ण हो, हम जो भी ज्ञान दे, आप जो भी आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करो, उसको आपस में बातचीत करो, यदि उसमें आपको किसी भी जीवन में अप्लाई भी कर सकते हो, अप्लाई तो हम बता रहे हैं, लेकिन आप इस पर चर्चा करो, इसको सुनो, लोगों में प्रचार फैलाओ। क्यों प्रचार फैलाओ, क्योंकि इसकी जरूरत है। यदि किसी ने इसका अर्थ का विनर्थ कर दिया, इस अर्थ का, तो बताया कोचिंग वाले क्या कहते हैं, हमारे पाए लगो, और उन्होंने अर्थ ही अलग कर लिया, पैसा दो पाए लगो, क्या बात है। गुरु तो आपकी आपकी मतलब गुरु तो क्या होता है, गुरु तो आपकी हर चीज हर तरफ से हलक से सर्वांगीण विकास करता है आपका। लेकिन कोचिंग वाले क्या करते हैं बताए, पढ़ते रहो 4 साल, एक बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, अगली बार कोचिंग करने मिला है, अगली बार आया, क्या आपसे कभी कोचिंग वाले मिले हैं क्या, अगले से जो शिक्षक है वो आपसे मिला है क्या, नहीं पैसा लेना गलत बात नहीं है, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन इतना भी
अनर्थ मत करो हर चीज का, है ना। तो उसी का प्रयास कर रहे हैं हम। आप जानो, हम भगवत गीता में से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं, ना कि हम कोई फिजूली बातों को नहीं कर रहे हैं ना। तो हमने इसीलिए ये बुक आपकी समझ रही है, ये आपका प्रूफ है, ये आपका आपको ये बताएगा, ये दृष्टिकोण देगा, आप इससे भटकोगे नहीं। ये वो चीज देगा, ये आपके आगे कोई समझ होता है। आपको रीति रिवाज पर नहीं चलना है, आपको समझ चलना है। तो बस हमने इसलिए ये किताब उठाई है। ये किताब नहीं, यानी कि कोई यदि यदि कोई बानर यानी कि कोई साधारण बंदर कहे हनुमान जी से तो वो गलत बात है, और कोई साधारण पुस्तक कहे भगवत गीता से तो बहुत गलत बात है। तो इसी प्रकार ये भगवत गीता देखो किताब उसका नहीं, महत्व ही नहीं है। मैथ भी नहीं आना। तो बस हम वही मैथ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं तो समझोगे, हम समझाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर कोई बात नहीं, अगली बार समझते रहो हमारे साथ मिल करके, हम बहुत कुछ जानेंगे आगे इसमें भविष्य में। युद्ध की कहानी बताइए अब आगे। अब इसमें युद्ध की हामी बताइए, अब आगे क्या कहते हैं युद्ध के कृष्ण लाभ भगवान, बताएंगे। युद्ध के लाभ बताएंगे। तो ठीक है, हम ऐसी समस्या का समाधान होता है। यदि कोई भी किसी दुविधा में फंस रहा है तो उसको पहले उस दुविधा में फंसने का कारण बताओ, उसके बाद उसको उसके फायदे बताओ इस दुविधा से निकलने के, फिर उस दुविधा में फंसे रहने के नुकसान बताओ। ऐसे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपके आने वाले एपिसोड।